दिल्ली में सर्दी अपना असर जारी रखे हुए है और तापमान लुढ़ककर 8 डिग्री तक पहुंच गया है। कोहरे के कारण दृश्यता भारी रूप से प्रभावित हो रही है। सुबह हल्के से मध्यम कोहरे में राजधानी ढकी रहती है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 5 दिन भी ठंड बनी रहेगी। सर्द हवाएं तेज चल रही हैं, जिससे ठिठुरन और बढ़ गई है। शाम और रात के समय तापमान और नीचे गिरने का अनुमान है। इस वजह से लोगों को अतिरिक्त गर्म कपड़े और सावधानी बरतनी होगी। दिल्ली में तापमान में गिरावट और कोहरे के कारण ट्रैफिक भी प्रभावित हो रहा है, विशेषकर सुबह के समय। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि लोगों को आपात स्थिति के लिए तैयार रहना चाहिए। इस सर्दी में बुजुर्ग और बच्चों का विशेष ख्याल रखने की सलाह दी गई है। दिल्ली सरकार ने प्रदूषण के बढ़ते स्तर को देखते हुए कक्षा 5 तक के छात्रों के लिए स्कूलों में हाइब्रिड मोड अपनाने का आदेश दिया है। इसका मतलब है कि बच्चे ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से पढ़ाई करेंगे। ये व्यवस्था प्रदूषण की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए शुरू की गई है, ताकि बच्चों का स्वास्थ्य प्रभावित ना हो। सभी सरकारी, सहायता प्राप्त तथा प्राइवेट स्कूलों को ये निर्देश तुरंत लागू करने के लिए कहा गया है। स्कूल प्राचार्यों को अभिभावकों को समय पर जानकारी देने का भी आदेश दिया गया है। इस कदम से बच्चों की पढ़ाई बाधित नहीं होगी और साथ ही उनकी सुरक्षा सुनिश्चित होगी। दिल्ली पुलिस ने एक कुख्यात गिरोह के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया है, जो कई राज्यों में अंडरवर्ल्ड अपराधों में शामिल थे। इनके खिलाफ हत्या, डकैती और साइबर फ्रॉड जैसे 60 से अधिक मामले दर्ज हैं। हाल ही में एक युवक की हत्या की घटना में आरोपियों को हिरासत में लिया गया है। पुलिस ने अपराधियों के खिलाफ निरंतर छापेमारी तेज कर दी है, जिससे राजधानी में अपराध नियंत्रण में आ रहे हैं। इसके अलावा एक बड़े साइबर फ्रॉड गिरोह का भी भंडाफोड़ हुआ है, जिसमें करोड़ों के क्रिप्टो करेंसी लेनदेन शामिल हैं। गुरु तेग बहादुर साहिब के 350वें शहीदी दिवस के आयोजन के कारण दिल्ली में 19 से 25 नवंबर तक खास यातायात व्यवस्था लागू रहेगी। रोजाना शाम 4 बजे से रात 11 बजे तक महत्वपूर्ण मार्गों पर डायवर्जन रहेगा। नेताजी सुभाष मार्ग, निषाद राजमार्ग और रिंग रोड समेत कई जगहों पर वाहनों की आवाजाही प्रभावित होगी। दिल्ली यातायात पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वे वैकल्पिक मार्गों जैसे विकास मार्ग, पुस्ता रोड का उपयोग करें। भीड़-भाड़ से बचने और यात्रियों की सुरक्षा के लिए ये प्रबंध आवश्यक है। साल 2024-2025 के अध्ययन के अनुसार दिल्ली पूरे देश में सबसे अधिक प्रदूषित शहर बना रहा। PM 2.5 स्तर बार-बार भारतीय मानकों से 2 गुना और विश्व स्वास्थ्य संगठन की सीमा से कई गुना अधिक दर्ज किया गया है। प्रदूषण की ये समस्या पूरे साल जारी रही है, जिससे स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव पड़ा है। सरकार और नागरिकों को सतत प्रयास करने की जरूरत है, ताकि वायु गुणवत्ता सुधर सके। ये प्रदूषण खासकर शीतकाल में अधिक खतरनाक होता है। दिल्ली में अगले चुनाव के बाद नई सरकार का गठन शीघ्र होने वाला है। बीजेपी विधायक दल की बैठक में नए मुख्यमंत्री के नाम पर मुहर लगाई जाएगी। आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच सत्ता की लड़ाई जारी है। मुख्यमंत्री कार्यालय ने टीकाकरण और योजनाओं को लेकर कई पत्राचार किया है। राजनीतिक माहौल काफी तीव्र है और जनता के मुद्दे जैसे स्वास्थ्य, जलापूर्ति और महिलाओं की सुरक्षा मुख्य चर्चा में है। नवंबर का मौसम दिल्ली में सामान्य रूप से ठंडा रहा है, लेकिन दिसंबर की शुरुआत में ठंड और बढ़ सकती है। पश्चिमी विक्षोभ के कारण उत्तर भारत में बर्फबारी और हल्की बारिश की संभावना है। उम्मीद है कि दिल्ली में भी जलवायु सामान्य से थोड़ी ठंडी रहे। वातावरण सूखा रहेगा, परंतु तापमान में कमी से ठंड का एहसास बढ़ेगा। नई दिल्ली में 3 दिवसीय डिजिटल स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन संपन्न हुआ, जिसमें डिजिटल स्वास्थ्य के क्षेत्र में सहयोग और नवाचार पर चर्चा हुई। सम्मेलन में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के डिजिटलीकरण सहित कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित तकनीकों की जरूरत पर जोर दिया गया। विश्व स्वास्थ्य संगठन के विशेषज्ञों ने इसमें भाग लेकर क्षेत्रीय स्वास्थ्य प्रणाली को सुदृढ़ करने के उपाय बताए। अगले शैक्षणिक सत्र से दिल्ली के स्कूलों में कक्षा 1 में प्रवेश के लिए उम्र सीमा बढ़ा दी गई है। अब 6 साल के बजाय प्रवेश के लिए 7 साल की न्यूनतम उम्र होगी। ये कदम राष्ट्रीय शिक्षा नीति और शिक्षा अधिकार अधिनियम के अनुरूप किया गया है। इससे प्रवेश प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ेगी और समान अवसर सुनिश्चित होंगे।
दिल्ली में स्वास्थ्य अधिकारियों ने प्रदूषण के बढ़ते स्तर को देखते हुए लोगों को विशेष सतर्क रहने की सलाह दी है। खासकर बुजुर्ग और बच्चों को प्रदूषित हवा से बचने के लिए मास्क का उपयोग, बाहर कम निकलने और पौष्टिक आहार लेने की सलाह दी गई है। स्वास्थ्य केंद्र इन प्रदूषण संबंधी बीमारियों के लिए विशेष अभियान चला रहे हैं।